हेलो बच्चों, मैं अमन आजाद आप लोगों के लिए आज एक नए 20 मिनट के शो को लेके आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी पे। आज पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ, और संघ के एक महत्वपूर्ण भाग है राष्ट्रपति। आज हम लोग राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। संघ अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। कितना बच्चे? संघ 52 से लेके 151 तक है। संघ में बहुत सारे भाग को पढ़ना है, उसमें से एक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के मुख्य अनुच्छेद जो है वो 52 से लेके 52 से लेके 61 तक 61 तक है। अब इन अनुच्छेदों में क्या क्या है? तो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद हैं, राष्ट्रपति के कार्यपालिका का प्रधानता का बात है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का शपथ है, राष्ट्रपति का महाभियोग है, और अलग से फिर पढ़ते हैं राष्ट्रपति का क्षमादान। इन सब चीजों का चर्चा करेंगे, है ना। राष्ट्रपति कैसे बनता है, क्या शर्तें होता है, क्या उनकी दशाएं, इन सब के बारे में आइए हम लोग विस्तार से, है ना, एक सटीक जानकारी लेते हैं। एक कम समय में एक अधिक जानकारियों का, है ना, एक शो तैयार करते हैं। आइए बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 से 151 में संघ है मेरे प्यारे बच्चों। 100 अनुच्छेद इसमें कुल हैं। संघ अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो संघ है, यानी 5 भाग 5 है सबसे बड़ा। सर इसमें क्या क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीएजी और सीजेआई, है ना, महान्यवादी वगैरह, है ना। आ जाइए, अब आगे चलते हैं बच्चे। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति किसी देश का सर्वोच्च पद होता है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति किसी देश का सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति किसी भी देश, जिस देश के राष्ट्रपति होते हैं वो उस देश के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं। ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। रियल बात अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो धरातल की बातें होती हैं, जो काम काज होता है, सरकारी दस्तावेज देखरेख की बातें होती है, इसमें कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख या प्रधान मानते हैं हम लोग प्रधानमंत्री को। लेकिन जो रियलिटी है वो संवैधानिक नियम के अनुसार, संवैधानिक कानून के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। प्रमुख सेनापति होता है। थल, वायु और जल तीनों के सेनाओं के प्रमुख सेनापति जो होते हैं माननीय राष्ट्रपति होते हैं। और देश के मुखिया यानी सर्वोच्च नागरिक, है ना, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं प्यारे बच्चों। आइए अगला चलते हैं। अगला, है ना, अब सर अनुच्छेद क्या है? 52 से लेके 61 है। मैं इसे आराम से, है ना, आ जाइए, मैं इसे क्या कर रहा हूं, मैं इसे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयार कर रहा हूं। आ जाइए, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए एक बहुत सटीक और अच्छा सा एक ट्रिक लेके आया हूं। आ जाना है, एक बार देखना है और आराम से समझना है। ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दशम। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 52 से लेकर 61 तक के सारे अनुच्छेद के, है ना, महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। पकानी कोका दुयो दशम, ऐसे पढ़ना है। इसके 3 भाग, पकानी 2 भाग, कोका 2 भाग, दुयो 3 भाग, दशम। पकानी कोका दुयो दशम, 3 आगे 3 पीछे, बीच 2 में, है ना, ऐसे याद करना है। सर क्या है? पकानी, पकानी मतलब सर पद, पद अनुच्छेद 52 में मेरे प्यारे बच्चों। पद क्या? अनुच्छेद 52 में। का मतलब कार्यपालिका का प्रधान बच्चे राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 में, है ना। निर्वाचन, निर्वाचन कितना है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कोटा। राष्ट्रपति के कोटा का जो चर्चा है अनुच्छेद 55 में है। कहां है? अनुच्छेद 55। अब आता है का मतलब होता है कार्यकाल। 56, कार्यकाल कितना होता है बच्चे? 56 होता है कार्यकाल। तो पकानी कोका दुयो, दुयो 57 में होता है। दुयो, दू मतलब होता है दोबारा निर्वाचन। आप देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति के लिए दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया है। वो दोबारा निर्वाचन मेरे प्यारे बच्चों 57 अनुच्छेद 57 में है। हमारे माननीय एक जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे अभी तक के कार्यकाल के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में जो 2 बार राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 1950 से लेके, है ना, 1962 तक राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 1950 से लेके सन 1962 तक राष्ट्रपति रहे। 2 बार रहे, 12 वर्षों तक रहे। आइए, अब आता है योग्यता। क्या आता बच्चे? योग्यता। राष्ट्रपति का होना, है ना, राष्ट्रपति का होना अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति की योग्यता का होना अनुच्छेद 58 में। सर योग्यता क्या होता है? आप किस योग्यता होता है कि आप किसी चीज को, है ना, अगर क्वालिफाई करते हैं तब आपको उस पद को या उस, है ना, कार्य को करने की
अनुमति मिलती है। वैसे ही आपको क्या होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, है ना, और किसी भी प्रकार के लाभ वाले पद पे आप नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, उसी को बोलते हैं योग्यता। अब आता है दशा और शर्त। सर शर्त क्या होता है, किसी पागल व्यक्ति को बना देंगे राष्ट्रपति, नहीं, है ना, तो पागल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का वो उस पर क्या कानूनन अपराध नहीं होना चाहिए, वो देश का नागरिक होना चाहिए, है ना। इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का शर्त, अनुच्छेद 59 में। अब आता है 60, आर्टिकल 60 शपथ, अनुच्छेद 60 शपथ। राष्ट्रपति के जो शपथ की बातें हैं वो अनुच्छेद किसमें बच्चे, अनुच्छेद 60 में। अब आता है सर अंतिम, है ना, अंतिम आता है अनुच्छेद 61। सर अंतिम अनुच्छेद 61 में क्या बच्चे, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लग सकता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जब लगता है तो उसके 2/3 सदस्य क्या होते हैं, उसमें उस चीज को पारित करना पड़ता है उस सभा में, लोकसभा या राज्यसभा में। और सर और क्या होता है, तो राष्ट्रपति को उससे पहले 14 दिन पहले क्या देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को कि आप पे महाभियोग लगाया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया भी है अमेरिका से, है ना बच्चे, अमेरिका से है। अब अनुच्छेद हम लोग यहां से कहां से 52 से 61 तक देख लिए। अब एक अलग से अनुच्छेद याद करना है, अनुच्छेद 72 क्षमादान। मैं उससे अच्छे से आराम से सारा अनुच्छेद पढ़ा दूंगा, आ जाइए देखते हैं ना, आइए। अब आता है 52 में राष्ट्रपति का पद, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या होता है, कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। 54 में क्या होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है बच्चे। 55 में क्या होता है, तो निर्वाचन, आ जाओ निर्वाचन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष से। हम लोग भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, इन सभी के सदस्य भाग लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। सर विधान परिषद क्यों नहीं लेते हैं, तो प्रत्येक राज्य में विधान परिषद की संरचना नहीं है। प्रत्येक राज्य में, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद की संरचना नहीं है, तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। 3 जगह के, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, वो भी नहीं लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति 12 राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और जिन्हें राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, वो सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं निर्वाचन में, है ना। अब कैसा होता है, एकल मत प्रणाली से होता है, गुप्त मतदान होता है, समानुपाती नियम से होता है बच्चे। कैसे होता है, समानुपाती नियम में होता है। अब ध्यान से समझना है, एक सदस्य का वोट कितना होता है। हमारे भारत में एक एमपी, या है ना, एक एमपी जो राज्यसभा या लोकसभा का है, उसके मतों का अधिकार 708 होता है, 708 होता है। सर बिहार में कितना होता है, बिहार के विधानसभा का 173 होता है, और भारत में सबसे अधिक विधानसभा के अनुसार उत्तर प्रदेश, यूपी जो है उत्तर प्रदेश, उसके मतों का कितना है, तो उसके मतों का कितना है, 208 है, याद रखिएगा। एक मत का मतलब हो गया एक व्यक्ति ने वोट डाला और उसको गिना जाएगा कितना, बिहार के अकॉर्डिंग 173 और यूपी के अकॉर्डिंग 208, है ना। और एक अगर सांसद वोट देता है तो उस वोट को गिना जाता है मेरे प्यारे बच्चों 708, 708, याद रखिएगा। आइए, भाग लेता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सर कौन नहीं भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। मैंने आप लोगों के लिए हर एक चीज को एकदम क्या कर दिया, धरातल पे रख दिया है, जो आपको एक भी, है ना, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देना है। हमारा ये कर्तव्य है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, और सारा थ्योरी आप 20 मिनट में एक बार देखें, आराम से देखें, रिवीजन हो जाए, एक टॉपिक आराम से खल्लास, है ना, सारा क्वेश्चन बैक टू बैक बनते चल जाए। आ जाइए अगला सवाल। राज्यसभा लोकसभा के वैसे सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो मनोनीत होते हैं, ध्यान देना, निर्वाचित नहीं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, भाग नहीं लेते हैं। चलिए अगला, अब आता है अनुच्छेद 55, कोटा। राष्ट्रपति का कोटा है बच्चों, उस कोटा को अनुच्छेद 55 में पढ़ते हैं। 56 में क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना होता है, 5 वर्षों का होता है, याद रखना है, 5 वर्षों का होता है ना। कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति रहे जो 5 साल तक नहीं रह पाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति से पहले बिहार के राज्यपाल थे। बीवी गिरी के समय में दो बार निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, मैं उससे आराम से समझाऊंगा। बीवी गिरी, फिर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद, ये अपने कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाते हैं। भारत के ऐसे 3 राष्ट्रपति, मैं फिर से बोलूं, जाकिर हुसैन, है ना,
उसके बाद बीवी गिरी, फिर क्या, फखरुद्दीन अली अहमद। 3 ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब आता है अनुच्छेद 57 57। सर दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, एक व्यक्ति एक राष्ट्रपति अगला बार राष्ट्रपति बन सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है अनुच्छेद 57 के तहत। 57 57 के तहत हो गया क्लियर। अब सर 57 में क्या क्या है मैं समझा दे रहा हूं। 57 में क्या क्या है। 57 में दोबारा प्रक्रिया है जो अभी तक एक बार ही कंप्लीट हुआ है, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से लेके, है ना, 1962 तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया इन्होंने। और ये इनका जन्म बिहार में हुआ था, है ना, ये बिहार के रहने वाले थे और भारत के प्रथम नागरिक और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पद इन्हें ही दिया गया था। आइए आगे चलते हैं। अब आता है 58 योग्यता। सर राष्ट्रपति का क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहला बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं से उठ के आएगा बोलेगा मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ूंगा, हम लोग बोलेंगे, है ना, चलो जल्दी से निकल जाओ, है ना, निकल जाओ देश छोड़ के, क्योंकि भारत का नागरिकता होना चाहिए, बिल्कुल भारत का नागरिकता होना चाहिए। आ जाओ तो हम पढ़ते हैं, देश का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, है ना। अब 34 वर्ष का है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 35 वर्ष से लेके जहां तक है तुम्हारी अंतिम सांस तक तुम लड़ सकते हो, यहां उम्र की, है ना, राजनीति में कोई सीमा नहीं तय की गई है। किसी भी लाभ पद पे, आप किसी भी लाभ पद पे नहीं हो, है ना। अगर आप राजनीतिक से जुड़े हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब पदों पे विराजमान नहीं रहिएगा तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाइएगा। सरकारी नौकरी में नहीं रहिएगा तो ही लड़ पाइएगा, उससे पहले इस्तीफा देना है तब जाके चुनाव को लड़ना है, ध्यान देना है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, है ना, उस व्यक्ति में, वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसमें एक क्षमता होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, बनने की क्षमता रखता हो, उसमें एक क्षमता हो, कैपेबिलिटी है कि वो बन सकता है, क्षमता की बात है। ये उसके योग्यता में आता है, अनुच्छेद 58 में आता है, ध्यान देना। अब आता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि आपको किसी भी पद का लाभकारी नहीं होना चाहिए। आप सरकारी जॉब में नहीं है, आप सरकारी प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है, आप किसी भी सरकारी पद पर रहेंगे तो आपको इस्तीफा देके आना पड़ेगा और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आप क्या है, तैयार है ना बच्चे। 58 अनुच्छेद 58 के तहत। आइए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 59 में क्या है, शर्त और दशा। शर्त क्या है सर, 59 में बोलता है शर्त क्या है, आप अच्छे व्यक्ति हो, मानसिक रूप से तैयार हैं, आप पागल नहीं हैं, बीमार नहीं हैं, है ना, इन सब में नहीं होना चाहिए। आप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, आप देश के लाभकारी, है ना, लाभकारी योजना का भाग बने हैं, आपने क्या किया, उस लाभकारी योजना का विरोध नहीं किया है। बहुत सारा ऐसा बात होता है, उन छोटे छोटे बातों को देखते हैं। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, है ना। 50 MP या 50 MLA के अनुसार आप कोई कहीं से ले आओ, कोई मतलब नहीं, तो 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक, और 50 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए, है ना। और शर्त होता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो एक राशि होती है जो जमा करनी होती है। हो सकता है हर एक व्यक्ति लड़ना चाहे, इसीलिए एक राशि होती है, वो राशि होती है 12,500 रुपया, सॉरी 15,000 रुपये, कितना, 15,000, है ना। पहले कुछ कम था, बढ़ाया गया 15,000, 15,000 रुपया है। वो एक जमानत राशि है जिसके, है ना, जिसके कारण आपको क्या होता है, चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है। आप उस राशि को जमा करते हैं चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग बोलता है ना, आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, इन शर्तों को बस क्या करिए, आप फुलफिल कर दीजिए शर्तों को। अब आता है 60, राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, CGI के द्वारा, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर CGI नहीं हो, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। तो कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। हम लोगों ने राष्ट्रपति के इन सब चीजों को पढ़ लिया, है ना। अब आते हैं 61 को भी, है ना, देखते हैं। राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति पे महाभियोग 14 दिन पहले लगता है। सदन के 1/4 सदस्य सिफारिश करते हैं
1/4 सदस्य सिफारिश करते हैं, 1/4। अब ट्रिक क्या है, मेरा ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक समझो। चौगदे को ऐसे कर दो तो 1/4 हो जाता है। चौगदे को एक है ना, चौगदे दिन और 1/4 सदस्य सिफारिश करते हैं। किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के 2/3। पहले पहले सिफारिश किया जाता है, तो सिफारिश करने के लिए 14 दिन पहले 1/4। कितना आसान है, 14 दिन पहले 1/4, इतना आसान है। और 2/3 लोकसभा का, 2/3 राज्यसभा का। कैसा बहुमत है, विशेष बहुमत की बात बोलता है। साधारण बहुमत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत बार पढ़ाया हूंगा, है ना। साधारण बहुमत क्या होता है, 50% से एक भी ज्यादा सदस्य होता है, साधारण बहुमत कहलाता है। लेकिन 2/3 सदस्य की बात बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 66% या उससे अधिक। 66.66% या उससे अधिक की बात करते हैं तो 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा का होता है। इन सब शर्तों के आधार पे राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, बोलो। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के सब चीजों को पढ़ लिया है ना, तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की सारी चीजों को आराम से आसानी से पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों। आपको कैसा लगा एक बार जरूर हमें बताइएगा, है ना। हमारा ये 20 मिनट शो आप लोग एक बार देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, है ना, जरूर देखिएगा। और हम लोगों का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वहां पे जाना है। अगर आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे, तो मैं वहां पे अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आप उस पॉलिटी के बेच को ले सकते हैं। और मैं एक बार दिखा दूं, पॉलिटी के बेच का ज्यादा कुछ फी है नहीं बच्चों, है ना। और हम लोग कंटिन्यू वहां पे 5-6 चैप्टर हो गया। जो बच्चे लेट से जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे, उनके लिए सुविधा क्या है, वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। हमारा ये पॉलिटी का है, टारगेट बेच है 149 का है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको 1 साल तक वैलिडिटी मिलती है और पूरा प्रत्येक चैप्टर का एकदम एक्सप्लेन किया जाता है। इतना अच्छा एक्सप्लेन आपको मिलेगा कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा सीधा आपके दिमाग तक हम लोग, है ना, बातों को रखेंगे। आप आराम से चीजों को समझ पाइएगा। और जैसे ही मैं थ्योरी समाप्त करवाता हूं, थ्योरी के बाद एक अच्छे चैप्टर का, है ना, एक अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होता है विथ एक्सप्लेन। हमारे बच्चे तो इतना, आप जो बच्चे बैच में पढ़ते हैं, इतना स्पीड आंसर देते हैं, देखिएगा तो लगेगा, है ना, कि इतना बहुत स्पीड आंसर देते हैं लोग। क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को, है ना, मैं भी इस कंपटीशन का भाग रहा हूं, इसीलिए मैं उस तरीके से बताता हूं जो जिस पैटर्न से पूछता है, मैं उसी पैटर्न के आधार पर चीजों को समझाता हूं। चलिए बच्चों, मैं मिलता हूं फिर अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू। एक बार आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय बच्चे, थैंक यू बच्चे।